Hello everyone. In this video lecture of digital communication or information theory coding, I am going to explain what is cyclic codes. So this is new topic. So cyclic code is basically used for error control coding, and cyclic code definition of cyclic code is cyclic codes are a subclass of linear codes. It has two properties. First is linearity and the second is cyclic shift. Linearity का means क्या है कि means the sum of two code words in the code is also a कोड वर्ड. ठीक. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी फॉर लिनियरिटी कि डी मिनिमम इज इक्वल टू वेट मिनिमम. और याद रखना है कि वेट हम किसका कैलकुलेट करेंगे? नॉन जीरो कोड वर्ड्स का. क्लियर. तो इसका पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूं, देन हम ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं, देन हम सेकेंड प्रॉपर्टी को देखेंगे. सपोज एग्जाम्पल में हमें डिफरेंट कोड्स दे रखे हैं. C इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0. आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. यहाँ पे C दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि दिस कोड इज साइक्लिक और नॉट. तो हम इसकी दोनों प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे. फर्स्ट, अभी मैंने आपको लिनियरिटी बताई. अकॉर्डिंग टू द लिनियरिटी द सम ऑफ टू कोड वर्ड्स इन द कोड इज ऑल्सो अ कोड वर्ड. ये आपका कोड है, ये यहाँ पर डिफरेंट कोड वर्ड्स दे रखे हैं. तो इनमें से अगर हम किसी भी टू को ऐड करते हैं तो हमें एक नया कोड वर्ड मिलेगा जो कि इनमें से ही एग्जिस्ट करेगा. तो पहले हम इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं. सपोज अगर हम इसको और इसको एक्सॉर करें. ठीक है. याद रखना है जब भी हम कोडिंग में बात करते हैं एडिशन की, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलो टू सम और मॉडुलो टू सम इज एक्सॉर. ठीक. तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा? 0 एक्सॉर विथ 1 1 0 एक्सॉर विथ 0 0 0 एक्सॉर विथ 1 क्या आएगा? 1. तो ये ऑलरेडी यही हुआ. ठीक. नाउ अब हम इसका और इसका करते हैं, मीन्स कि सेकेंड एंड थर्ड का. सेकेंड एंड थर्ड का करते हैं लास्ट बिट को. लास्ट बिट से क्या मिलेगा? 1 एक्सॉर 1 0 0 एक्सॉर विथ 1 1 एंड 1 को एक्सॉर किया विथ 0, हमें क्या मिलेगा? 1. ठीक. नाउ यू कैन सी दिस कोड वर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस कोड. क्लियर. नाउ अब हम क्या करते हैं, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका और इसका. 1 1 0 को हमने एक्सॉर करना है विथ 0 1 1. ये दिस वन और ये दिस वन एक्सॉर करते हैं. 0 प्लस 1 से क्या मिलेगा? 1. 1 और 1 का एक्सॉर क्या होता है? 0. 1 और 0 का एक्सॉर क्या होता है? 1. नाउ यू कैन सी कि जो कोडवर्ड जनरेट हुआ वो कोडवर्ड ऑलरेडी इस कोड में था. मीन्स कि दिस इज लीनियर. मीन्स लीनियरिटी की एक प्रॉपर्टी तो हमने चेक कर ली. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? डी मिनिमम शुड बी इक्वल टू वेट मिनिमम. ठीक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी मिनिमम? डी मिनिमम मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू कोड वर्ड्स. यहाँ पे कोड वर्ड्स क्या क्या दे रखे हैं? 0 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0. ठीक है. व्हाट, पहले मैं यहाँ पे वेट लिख लेती हूँ. ठीक है. वेट क्या है? 0. नंबर ऑफ 1 यहाँ पर कितने हैं? 2. नंबर ऑफ 1 कितने हैं? 2. नंबर ऑफ वेट 1 कितने हैं? 2. मीन्स कि नंबर ऑफ 1 इज द वेट ऑफ दैट कोड वर्ड. तो ये हमारे वेट मिल गए. तो मिनिमम वेट यहाँ पर हमें क्या मिल गया? डब्ल्यू मिनिमम इज इक्वल टू 2. 0 को हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज उसमें कोई भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होता. नाउ अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कोड्स, 1 बिट डिफरेंस 2 बिट डिफरेंस, मीन्स कि क्या है? डिस्टेंस 2 का. नाउ डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू कोड्स, 1 बिट डिफरेंस 2 बिट डिफरेंस 2 हुआ. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू कोड्स, 1 पोजीशन का डिफरेंस एंड सेकेंड पोजीशन का डिफरेंस 2. मीन्स कि यू कैन सी डी मिनिमम एंड वेट मिनिमम बोथ इक्वल टू 2. मीन्स कि ये जो एग्जाम्पल लिया ये लीनियर तो हो गया. ठीक. तो ये हमने इसकी लीनियरिटी चेक कर दी. अब नाउ हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी साइक्लिक शिफ्ट. साइक्लिक शिफ्ट क्या कहती है? ठीक. नाउ साइक्लिक शिफ्ट, साइक्लिक कोड होने के लिए फर्स्ट लीनियरिटी होनी चाहिए, सेकेंड साइक्लिक शिफ्ट. अकॉर्डिंग टू द साइक्लिक शिफ्ट, एनी साइक्लिक शिफ्ट लेफ्ट और राइट, किसी भी डायरेक्शन में आप करो, लेफ्ट शिफ्ट करो और राइट शिफ्ट करो,
ऑन एनी ऑफ इट्स कोड वर्ड्स प्रोड्यूस अनदर कोड वर्ड। क्लियर? मीन्स कि अगर हमने शिफ्टिंग की तो हमारा जो नया कोड वर्ड होगा वो इनमें से ही कोई होगा। ठीक, तो फर्स्ट कैसे करते हैं, सपोज हमारा जो सी है वो Cn-1 और C0 है, तो दिस बिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, अगर हम लेफ्ट शिफ्टिंग करेंगे, लेफ्ट शिफ्टिंग मीन्स कि हमारा इधर को शिफ्ट हो, इधर को शिफ्ट होगा, मीन्स कि इधर शिफ्ट कब होगा, व्हेन Cn-2 Cn-3 और ये क्या हो जाएगा C1 C0 और Cn-1 मीन्स की MSB शिफ्ट हो जाएगी कहाँ, इस साइड में। क्लियर? क्लियर मीन्स की फॉर दिस एग्जाम्पल, इस केस में हमारे पास 3 बिट्स थी, हमारे पास बिट है C3 C2 C1, सपोज ये हम कर लेते हैं, तो ये बिट हमारी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर, तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, C2 C1 C3, सारे के सारे शिफ्ट हो गए इस डायरेक्शन में। क्लियर? नाउ अगर हमारी राइट शिफ्टिंग है, राइट शिफ्टिंग अगर करते हैं तो व्हाट इज द कोड, राइट शिफ्टिंग में हमारा इस डायरेक्शन में होगा, मीन्स की LSB बिट टेक द पोजीशन ऑफ MSB बिट, यहाँ पर क्या होगा Cn-1 Cn-2 देन C2 एंड C1। ठीक, मीन्स की नाउ अगर हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स की C3 C2 C1 और हमने राइट शिफ्ट किया, तो राइट शिफ्ट मीन्स की दिस बिट विल बी शिफ्टेड हेयर, तो ये हो जाएगा C1 C3 एंड C2 न्यू पोजीशन। ठीक है, ये हो जाएगी। अब हम इस एग्जाम्पल में चेक करते हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल्स में कोड क्या क्या थे, 0 0 0, इसको तो चेक करने का लेफ्ट करो या राइट करो, हमारे हर केस में क्या आएगी 0 0 0। नेक्स्ट करते हैं 1 0 1, अगर हम इसकी लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं तो दिस बिट विल बी शिफ्टेड हेयर, मीन्स की न्यू क्या हो जाएगी 0 1 एंड दिस वन हेयर। ठीक, तो यू कैन चेक दिस कोड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ अगेन अब अगर हम इसी को राइट शिफ्ट करें, 1 0 1 को अगर हम राइट शिफ्ट करें तो ये बिट कहाँ जाएगी, यहाँ पर, मीन्स की दिस बिट टेक पोजीशन देन 1 देन 0, तो यू कैन सी कि दिस कोड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, मीन्स की ये हमारा साइक्लिक होगा। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम 0 1 1 को चेक करते हैं, इसको हमने लेफ्ट शिफ्ट किया तो न्यू वैल्यू क्या होगी 1 1 0 ऑलरेडी है। अगर हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं, मीन्स की दिस साइड, तो 1 0 1 ऑलरेडी है। मीन्स की क्या था, मैंने कहा कि अगर कोड के किसी भी कोड वर्ड को हमने राइट या लेफ्ट शिफ्ट किया तो जो नया कोड वर्ड होगा वो इनमें से ही कोई होगा। अगर इनमें से ही कोई है मीन्स कि वो साइक्लिक की प्रॉपर्टी को रखता है। मीन्स फॉर दिस एग्जाम्पल हमने लीनियरिटी भी चेक कर ली कि दिस सी इज लीनियर एज वेल एज साइक्लिक, मीन्स कि ये जो हमारा कोड है दिस इज साइक्लिक कोड। वन मोर एग्जाम्पल लेती हूँ देन उसको बताती हूँ। नाउ दिस इज द न्यू कोड। फॉर दिस हम पहले चेक करते हैं लीनियरिटी, मीन्स कि हम 0 0 को इसके साथ प्लस करें तो वो तो सेम आएगा, इसको हम इसके साथ करके देखते हैं। 1 0 0 1 एक्सॉर विथ 0 1 1 0। ठीक, 1 और 0 का एक्सॉर क्या होगा 1, 0 एंड 1 का एक्सॉर क्या होगा 1, 0 एंड 1 का एक्सॉर क्या होगा 1, 1 एंड 0 का एक्सॉर क्या होगा 1, मीन्स कि दिस कोड वर्ड इज ऑलरेडी हेयर। ठीक, नाउ वन मोर एग्जाम्पल, अब हम ले लेते हैं 1 1 1 1 प्लस दिस वन 0 1 1 0। नाउ चेक करते हैं, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1, 1 एंड 1 का एक्सॉर 0, 1 एंड 1 का एक्सॉर 0, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1। मीन्स कि आपको याद रखना है कि सेम बिट पोजीशंस के बिट्स को एक दूसरे से एक्सॉर करना है। ठीक, तो यू कैन सी कि दिस कोड वर्ड इज ऑल्सो एग्जिस्ट हेयर, मीन्स की फर्स्ट कंडीशन, मीन्स की जो एक्सॉरिंग के बाद कोड वर्ड होना चाहिए वो तो हमारा डन हो गया। ठीक, नाउ अब हम इनकी डी मिनिमम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 0 0, नेक्स्ट इज 1 0 0 1, नेक्स्ट इज 0 1 1 0, नेक्स्ट इज 1 1 1 1। अगर हम इनका वेट लें, फॉर दिस वेट इज 0, फॉर दिस वेट इज 2, फॉर दिस वेट इज 2, फॉर दिस वेट इज 4, बिकॉज इन दिस कोड नंबर ऑफ 1 कितने हैं 4 टाइम्स, दैट्स वाई वेट इज 4। नाउ अब हम डी चेक करते हैं। फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड 1 बिट डिफरेंस, 2 बिट डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ 2 बिट्स इन दिस कोड, 1 पोजीशन का डिफरेंस, सेकंड का डिफरेंस, थर्ड का एंड फोर्थ का, मीन्स की 4 का डिफरेंस। इन दिस केस 1 पोजीशन 2 पोजीशन। ठीक, तो लीस्ट वैल्यू क्या है इसमें, मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मिनिमम वेट इज 2, मीन्स की डी मिनिमम इज इक्वल टू वेट मिनिमम
इज इक्वल टू 2 है, मीन्स कि दिस इज लीनियर कोड। क्लियर। नाउ अब हमें चेक करनी है साइक्लिक शिफ्ट। ठीक है, साइक्लिक शिफ्ट चेक करते हैं फॉर दीज कोड्स। हमारा 0 0 0 0 की तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 0 0 1 की चेक करते हैं। अगर हमने इसको लेफ्ट शिफ्ट दिया मीन्स कि दिस वन शिफ्टेड हियर, तो क्या होगी वैल्यू 0 0 1 1, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट के केस में ये होगा 1 1 0 0, मीन्स कि दिस बिट शिफ्टेड हियर, दिस इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। नाउ अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट वाला केस 0 1 1 0। इसको अगर हम चेक करें, राइट शिफ्ट करें, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट करें तो 1 1 0 0 नॉट एग्जिस्ट, और लेफ्ट शिफ्ट करें तो 0 0 1 1 नॉट एग्जिस्ट, मीन्स कि दिस इज नॉट साइक्लिक, दिस इज लीनियर बट नॉट साइक्लिक कोड। क्लियर। आई थिंक नाउ आई थिंक यू हैव क्लियर अबाउट इट कि व्हाट इज लीनियरिटी एंड व्हाट इज साइक्लिक शिफ्ट। अगर आपका कोई भी कोड गिवन है और वो दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इन दैट केस पर्टिकुलर कोड इज साइक्लिक कोड। नाउ अब हमें जो इसके टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स हमें बेसिकली 2 टाइप्स इसके पढ़ने हैं। फर्स्ट हमें पढ़ना है नॉन सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। सेकंड हमें करना है सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड नॉन सिस्टमैटिक में डिफरेंस क्या होता है? इन नॉन सिस्टमैटिक जो हमारी मैसेज बिट्स होती हैं, मैसेज बिट्स आर नॉट पैक्ड टुगेदर, मीन्स की सारी मैसेज बिट एक साथ नहीं होती, वो मिक्स होती हैं विथ पैरिटी बिट्स। क्लियर, वो मैसेज बिट्स के साथ मिक्स होती हैं। मैसेज बिट्स आर नॉट पैक्ड टुगेदर इन कोड वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई कोड है, ब्लॉक कोड जो है, ब्लॉक कोड हमारा n k का है, तो दिस इज द कोड वर्ड लेंथ, स्मॉल n इज द कोड वर्ड लेंथ and small k is the message length। ठीक है, मीन्स अगर नॉन सिस्टमैटिक है तो हमारा जो कोडवर्ड है, कोडवर्ड होगा उसमें k, और पैरिटी बिट्स कितनी होंगी इसमें? पैरिटी बिट्स n माइनस k इज द पैरिटी बिट्स। तो हमारी मैसेज बिट और पैरिटी बिट दोनों मिक्स होगी। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि विच वन इज मैसेज बिट एंड विच वन इज पैरिटी बिट्स। इन केस ऑफ नॉन सिस्टमैटिक वो मिक्स होंगी। ठीक, इन केस ऑफ सिस्टमैटिक मैसेज बिट्स आर पैक्ड टुगेदर इन कोड वर्ड्स। ठीक है, मीन्स की वन साइड आपकी मैसेज बिट होंगी और नेक्स्ट साइड इसकी पैरिटी बिट्स होंगी। ठीक है, और ऐसा नहीं कि दिस साइड ही मैसेज हो, दिस साइड ही पैरिटी होगी, वो डिपेंड करेगी कि आप पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लेते हो। ठीक, वन मोर थिंग, जब भी हम नॉन सिस्टमैटिक कोडवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। दिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन फॉर जनरेशन ऑफ नॉन सिस्टमैटिक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CX इज इक्वल टू MX इंटू GX, वेयर दिस इज द मैसेज पॉलिनोमियल and GX is the generator polynomial। ठीक है, और इन केस ऑफ सिस्टमैटिक हम क्या करते हैं? हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CX इज इक्वल टू MX X n माइनस K प्लस रो X। ठीक है, रो X अब कैसे? एंड इन सिस्टमैटिक कोड्स रो X is equal to remainder of X n minus K multiplied with MX divided by generator polynomial। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आता है वो हमारा होता है रो X। ठीक है, तो these are the types of cyclic codes।
और इसके अलावा ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से किया, एक थर्ड मेथड होगा जिसमें हम इनकोडर यूज करेंगे फॉर जनरेटिंग साइक्लिक कोड्स। ठीक, तो पहले आई विल डिस्कस नॉन सिस्टमैटिक, देन सिस्टमैटिक, एंड देन हम जनरेट करेंगे थ्रू इनकोडर, एंड सिंड्रोम डिटेक्शन भी करेंगे। मीन्स कि दिस इज द मेथड फॉर हम यूज करेंगे फॉर जनरेशन एनकोडिंग के लिए। जब हमने एनकोडिंग की है ट्रांसमीटर एंड पे, तो हमें रिसीवर एंड पे डिकोडिंग भी करनी होगी। तो डिकोडिंग के लिए हम इसके सिंड्रोम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम जनरेशन पढ़ेंगे, देन हम इसकी डिकोडिंग पढ़ेंगे। नाउ वन मोर थिंग कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ साइक्लिक कोड्स एंड द एडवांटेजेस ऑफ साइक्लिक कोड्स क्या है कि इन कंपैरिजन टू लीनियर ब्लॉक कोड्स, हमारी अगर मैसेज बिट्स बढ़ती थी तो हमारा जनरेटर मैट्रिक्स का साइज भी इंक्रीज होता था, बिकॉज आई डिपेंड्स ऑन द मैसेज लेंथ। ठीक, बट इन केस ऑफ साइक्लिक कोड्स ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स को और वी कैन ईजिली कैलकुलेट, मीन्स कि वी कैन इनकोड द मैसेज और डिकोड द मैसेज। डिकोडिंग के लिए हमें सिंड्रोम चाहिए होता है, उसके लिए हम सिंड्रोम कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे, जो कि जब मैं एनकोडर और डिकोडर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी उसमें करेंगे। थर्ड कि इसमें हम मैथमेटिकली स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब हम नॉन सिस्टमैटिक करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब हम सिस्टमैटिक करते हैं तो जस्ट हम डिवीजन करते हैं। थैंक यू फॉर दिस। इफ यू हैव एनी डाउट related to introduction of cyclic codes, please write down in the comment section. Thank you.